वाले हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी के नियम के हिसाब से इस दुनिया में सारी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो उस के अकॉर्डिंग हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ये अर्थ भी अपने किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। सपोज कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आप हो, यानी एक इंसान का बॉडी है, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है। तो ये भी इस अर्थ भी इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। और वो जिस फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगी, उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर by certain amount of force, and this amount of force is known as force due to gravity, right? अब एक बात और है सबसे इम्पॉर्टेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखिए कि अर्थ हमारा काफ़ी मैसिव है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब अर्थ का जो रेडियस होगा, सेंटर से उसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा, वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, वो काफ़ी 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 ज़्यादा होगा। मैं अगर इसको मिटाकर इसका रेडियस ड्रॉ करता हूँ, तो ये रेडियस बहुत ज़्यादा है। हम कह सकते हैं हमारे बॉडी का जो हाइट है, उस हाइट के कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़ा है। तो हमारा जो बॉडी है वो काफ़ी छोटा है, इसका हाइट इसके रेडियस के कंपैरिजन में। इसलिए ये जो अर्थ हमारे बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट में फोर्स लगाती है, तो वो फोर्स अज्यूम किया जाता है पूरे बॉडी के लिए सेम है, क्योंकि उस अर्थ के लिए हमारा बॉडी एक पॉइंट शेप का ऑब्जेक्ट कंसिडर होता है, क्योंकि हमारा हाइट उसके रेडियस के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है। इसलिए हमारे थ्रू आउट द बॉडी द फोर्स रिमेन्स सेम। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बॉडी का मास हम लोग मान लेते हैं, द मास ऑफ द बॉडी इज स्मॉल m, एंड mass of the body is small m, and mass of the earth is capital M, and the distance between my body to the earth's center, and that means the radius of the earth is r, capital R. And therefore we can consider the force due to gravity maybe g into capital M into small m by r square, according to universal law of gravitation, right? F equal to g into capital M into small m divided by r square. So this amount of force is applied in our body by the earth's center. Now we can calculate this amount of force, the force value we can calculate. सो हेयर अगर हम मान लें कि मेरे बॉडी का एक ऑब्जेक्ट है, मेरा बॉडी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं 1 kg कोई सामान है रखा हुआ, ठीक है, और अर्थ का मास है 5.96 इंटू 10⁻24 kg, जो कि इसके कंपैरिजन में काफ़ी भारी है, काफ़ी मैसिव है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू तो मुझे पता है। तो अब मैं सिंपली एफ़ का वैल्यू बताता हूँ, एफ़ का फॉर्मूला निकालता हूँ, मतलब एफ़ का वैल्यू निकालता हूँ 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू कैपिटल जी, कैपिटल एम का वैल्यू है 5.96 इंटू 10⁻24 इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 kg डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हम लोग अभी तक निकालने नहीं है। आर का वैल्यू हो जाएगा 6.37 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। जब इसे मैं आगे सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, F इक्वल टू 6.67 इंटू 5.96 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.37
6.37 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻12, बिकॉज ये 6 2 12 हो जाएगा। जब इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 9.8 न्यूटन का फोर्स मिलेगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, हम लास्ट क्लास के वीडियो में 6.67 का जो वैल्यू निकाले थे, सॉरी 2 न्यूटन का जो वैल्यू निकाले थे, 2 × 10⁻20 न्यूटन का जो वैल्यू निकाले थे, उसमें आप देख सकते हो कैसे करके हम लोग किस तरह से -10⁻−11 10⁻24 कैसे काटाकुटी करते हैं, कैसे प्लस माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस वीडियो, यू कैन वॉच। तो हम लोग जब फाइनली एफ का वैल्यू निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू आएगा 9.8 न्यूटन। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 1 kg का कोई सामान है, 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस 1 kg के ऑब्जेक्ट पर अर्थ कितना फोर्स लगा के अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, तो अर्थ उस पर 9.8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है, राइट। और जैसा कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, वैसा ही ये अर्थ भी इस ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भी इतने ही अमाउंट का फोर्स अपनी ओर खींचने में लगाता है। क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर इक्वल वैल्यू होगा लेकिन डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। लेकिन हम लोग ईजिली अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अर्थ हमारे तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। इसका वजह यही है कि इसका जो इनर्शिया है वो बहुत ज़्यादा है ड्यू टू इट्स हैवी मास। अर्थ का जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके वजह से उसका जो इनर्शिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके वजह से ये अमाउंट के फोर्स लगाने के बावजूद इस ऑब्जेक्ट को हम लोग अपनी ओर खींच नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा इनर्शिया कम होने की वजह से, यानी कि हमारा मास कम होने की वजह से हमारा इनर्शिया भी कम है, जिसके वजह से अर्थ हमें ईजिली अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये हमारा आज का वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है और उसका वैल्यू कितना होता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो मैं ऐसे ही रैंडमली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरा ये अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर में आप खड़े हो, राइट। आपका यहाँ से लेकर के इस सेंटर तक का जो रेडियस है वो r है, ठीक है। अभी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका जो f का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, g × m बाय r स्क्वायर। चलिए एक केस और मान लेते हैं। क्या हुआ कि आप अर्थ के सरफेस से बाहर चले गए, ठीक है। आप अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा बाहर चले गए हैं। अब आपका बताइए कि यहाँ जो आपका रेडियस है वो कितना है। रेडियस तो आपका यही रहेगा। यहाँ पर रेडियस क्या था, ये आपका रेडियस था। लेकिन आपका यहाँ पर रेडियस r होने की वजह से हमने r स्क्वायर लिखा है। यहाँ पर रेडियस क्या है, यहाँ पर भी रेडियस r है, यहाँ पर भी रेडियस r है। लेकिन अब आप अर्थ के इस रेडियस के थोड़ा सा डिस्टेंस में आ गए हैं, और आपका जो डिस्टेंस है, ये सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस है डेल्टा r। डेल्टा आर क्या है, चेंज इन रेडियस। तो आपने डेल्टा आर रेडियस चेंज कर लिया, यानी कि इतना ज़्यादा आप दूर चले गए हैं। बात को समझिए, ठीक है। अब एक बात हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। यानी कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, सॉरी उतना कम होगा, सॉरी माफ़ करिएगा। रेडियस जितना ज़्यादा होगा फोर्स का वैल्यू उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर रेडियस r था, यहाँ पर क्या हुआ, रेडियस आपका कितना हो गया, आपका रेडियस कितना हो गया, आपका रेडियस हो गया r प्लस डेल्टा r। ऑब्वियसली डेल्टा r मतलब क्या है कि चेंज इन रेडियस, यानी आपने इतना चेंज किया, अपना रेडियस इतना बढ़ा लिया,
यानी कि टोटल कितना हो गया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया r प्लस डेल्टा r, यानी आपका जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से वो क्या हो गया, बढ़ गया है। यानी कि आपका जो अमाउंट ऑफ फोर्स है अर्थ के द्वारा लगने वाला वो क्या होगा, कम हो जाएगा अमाउंट ऑफ फोर्स। इसीलिए हम लोग जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं तो अमाउंट ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस्ड। बात क्लियर हो गया होगा आपको। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिस्कस करने लायक, जो कि शायद बुक में नहीं दिया हुआ है। हमने आपको डिस्कस करके इसको समझा दिया कि हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर जाने से हमारे ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कम क्यों हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको इस वीडियो में। जितना भी हमने टॉपिक डिस्कस किया उसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। कोई डाउट रहे तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।